नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का डेली चार्ट है और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हुई है 23,567 के आसपास हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो निफ्टी में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है जो कि 23,600 के आसपास है। एक बार 23,600 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा डेली चार्ट पे, तब आप देखेंगे कि दोबारा से निफ्टी 23,800 की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी देखें तो जिस तरीके के यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ था, अब मोमेंटम धीरे करके ब्रेक होता हुआ दिख रहा है और निफ्टी आप देख रहे हैं कि ऊपर जाने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो 23,600 के आसपास निफ्टी में रेजिस्टेंस है। एक बार 23,600 का लेवल पार होगा तो आपको दोबारा से नई खेप की तेज़ी मिले देखने के लिए मिलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ से 23,500 का लेवल एक बार ब्रेक होगा तो निफ्टी आपको बड़ी तेज़ी से फिर 23,300 की ओर अगर नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो ये है चार्ट। अब थोड़ा सावधानी रख के चलना है क्योंकि निफ्टी में आप देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे जो एक कैंडल बन रही है, आप इस कैंडल की साइज़ आप बड़े ध्यान से देखें तो हर लेवल पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसीलिए आपको सावधानी रखने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। तो ये था निफ्टी का डेली चार्ट और आपके सामने आप देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें डाल दी है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है निफ्टी में 23,500 का स्तर है। एक बार ये स्तर ब्रेक होगा तो नीचे के लेवल पे निफ्टी बड़ी तेज़ी से फिसलेगा, इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, निफ्टी में इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट के लिए मार्केट पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो देखिए, ये है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में लगातार हायर बॉटम्स बन रहा है। लेकिन एक समस्या यह है कि निफ्टी में आप देखें तो दोस्तों मोमेंटम जो है धीरे-धीरे करके ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो मोमेंटम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए निफ्टी कल की डेट में यहाँ से अगर नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होता है किसी वजह से 23,500 का लेवल 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेक होगा, तो आप देखें कि दोबारा से निफ्टी बड़ी तेज़ी से 23,450 उसके बाद 23,400 ये 2 सपोर्ट लेवल होंगे नीचे के लेवल पे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट आएगा 23,600 के ऊपर सस्टेन करेगा निफ्टी, तो आप देखें कि बड़ी तेज़ी से 23,680 23,700 की ओर अग्रसर होगा। तो यह दोस्तों निफ्टी के इम्पोर्टेंट जो लाइनें हमने डाली हैं, आपके सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लाइनें डाल लेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी होंगी। 23,600 के आसपास निफ्टी में बड़ा रेजिस्टेंस है और जैसे ही 23,600 620 तक आप देखें कि निफ्टी पहुँचेगा तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। एक बार 23,630 के ऊपर का जब क्लोजिंग आएगी तब आप देखें कि निफ्टी ऊपर की ओर बड़ी तेज़ी से फास्ट मूव करेगा। इसीलिए आपको दोनों तरफ का मोमेंटम देखना है क्लोजली। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी लीजिए, आपके सामने है बैंक निफ्टी और ये है बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। और आप देख रहे हैं 30 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, शानदार चार्ट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि 51,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये मैं यहाँ पे लाइनें डाल देता हूँ। एक बार 51,800 पार होगा तो 52,000 की ओर बैंक निफ्टी बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर अग्रसर हो जाएगा। नीचे के लेवल पे जो लाइनें हैं हम उसको यहाँ से हटा देते हैं। तो दोस्तों, यह है 30 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि मजबूती का परिचय दे रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी और तेज़ी की संभावना प्रबल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी में मान लीजिए कल फिर से दोबारा से गैप अप में ओपनिंग होता है। जैसे ही 51,800 के ऊपर ओपनिंग होगा, यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे टिकेगा तो आप देखें कि बड़ी तेज़ी से बैंक निफ्टी 52,000 की ओर अग्रसर होगा। और एक बार आप देखें कि अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है 52,000 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में अभी और तेज़ी बाकी है और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो तेज़ी का असली मोमेंटम है और निफ्टी प्राइवेट बैंक से आ रहा है। तो एक बार निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। बहुत समय के बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक में एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। यह है निफ्टी प्राइवेट बैंक और आप देख रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी प्राइवेट बैंक ज़्यादा तेज़ी से मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था
और रेजिस्टेंस के बाद अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आया है निफ्टी प्राइवेट बैंक के चार्ट पे। तो ये जो ब्रेकआउट है, आप देख रहे हैं कि अब प्राइवेट बैंक में जिस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट और बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट आता हुआ इस सप्ताह दिख रहा है। हालाँकि अभी देखें तो सप्ताह समाप्त होने में कल 1 दिन बाकी है। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर आप देखें कि एक पैटर्न भी बनेगा जिसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप जानते हैं कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में तेजी ज़्यादा है और बैंक निफ्टी के अभी और भी ऊपर जाने की संभावनाएं प्रबल हैं दोस्तों। तो आप ये चार्ट को जरूर से एनालिसिस करें। तो हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को दोबारा से लौट जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और दोस्तों आपके सामने निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी चार्ट हमने देखा। तो एक बार बैंक निफ्टी को एक बार और देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए आपके सामने है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में अभी भी मोमेंटम बाकी है। तो लीजिए बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही 51,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी आपको फिर बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। आप देखें तो नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट है 51,100 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए अब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं, जिसमें भी देखें तो लगातार तेजी बनी हुई है। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का ये है दोस्तों वीकली चार्ट, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 18,300 के आसपास पहुंचने वाला है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो जब कोई बाजार में गिरावट आएगी तो आप देखें कि बड़ी तेजी से ये इंडेक्स रिवर्सल करेगा। अगर ये इंडेक्स एक बार तेजी से रिवर्सल करेगा और 16,300 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो आप देखें कि इसमें फिर आपको एक बड़ा तब्दीली आता हुआ दिखेगा। फिलहाल अभी देखें तो बुल रन जारी है, और बुल रन जारी है तो अभी चार्ट में किसी प्रकार के कोई स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। आइए दोस्तों एक बार डॉलर के चार्ट को देखेंगे, और ये है यूएसडी आईएनआर, और आपके सामने डॉलर के चार्ट में आप देख रहे हैं कि डॉलर में कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा है, और डॉलर अभी 83.50 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। तो डॉलर अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा और 84 के आसपास पहुँचेगा तो बाजार में हो सकता है कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। फिलहाल अभी अगर आप देखें तो अभी स्थिति काबू में है। तो आए दोस्तों एक बार निफ्टी बैंक यहाँ पे डॉलर के चार्ट को देखने के बाद इंडिया बिक्स को देख लेते हैं। लीजिए ये है इंडिया विक्स, और आप देख रहे हैं कि विक्स में कोई बड़ा उछाल नहीं है। विक्स नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो विक्स में उछाल आया था इलेक्शन के बाद, उसके बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा से विक्स नीचे आया। उसके बाद आप देख रहे हैं बाजार में तेजी बनी। तो विक्स से कोई परेशानी नहीं दोस्तों। एक बार ग्लोबल मार्केट को देखेंगे। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं। ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, और यहाँ पे डाउ जोन्स में आप देख रहे हैं कि दोबारा से तेजी बनती हुई नजर आ रही है। एक बार डाउ जोन्स 39,000 के ऊपर निकलेगा तो आपको डाउ जोन्स में दोबारा से तेजी देखने के लिए मिलेगी, और डाउ जोन्स की में अगर दोबारा से तेजी देखने के लिए मिलेगी तो आप जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत मिलेंगे। तो ये था दोस्तों डाउ जोन्स का चार्ट। नेस्डेक के चार्ट को देख लेते हैं, और ये है नेस्डेक। लीजिए है नेस्डेक कंपोजिट। यहाँ पे नेस्डेक में देखें दोस्तों तो अभी भी लगातार तेजी कायम है, और नेस्डेक बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए ये जो ब्रेकआउट है 16,000 के ऊपर जब नेस्डेक में ब्रेकआउट आया था तो इसकी हमने चर्चा की थी। अभी भी नेस्डेक में काफ़ी तेजी बाकी है, इसीलिए आपको नेस्डेक के चार्ट को प्रॉपरली देखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।